Hello friends, today we are going to cover past indefinite tense। इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान होती है था, थे, थी, आ, ई, ए, था, थी, थे, लिया, दिया, आया, गया। तो ये सभी वर्ड जहाँ पर आपको दिखाई दे वो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन पास्ट। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है। बीते हुए समय में काम शुरू हुआ और बीते हुए समय में ही ख़त्म हो गया, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ पे गया था, या था, ये थे, ये थी, इस तरह का कोई भी वर्ड दिखाई दे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और ये कंप्लीटेड एक्शंस जो पास्ट में कंप्लीट हुए हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड इज़ टू एक्सप्रेस हैबिट इन पास्ट। जब हम पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वेंट टू टेम्पल एवरी डे। जब मैं बच्चा था तो मैं रोज़ मंदिर में जाता था। तो हम पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ फॉर ड्यूरेशन। कोई ड्यूरेशन बता रहे हैं कि हम 10 साल से वहाँ रहते थे या 20 साल से हम किसी जगह पर रहते थे। तो कोई भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं पास्ट में तो भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही लिव्ड इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। वह 20 सालों से लंदन में रहता था। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, ही हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे गया, गया, गो, वेंट, गोन। सेकंड फॉर्म है हमारी वर्ब की यहाँ पे गो की, वेंट। उसके बाद हमने लिखा है ही वेंट टू मार्केट। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम विद्यालय जाते थे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वी, उसके बाद जाते थे, गो, वेंट, गोन। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। वी वेंट टू स्कूल। उसने खाना खाया, शी एट फूड। शी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट फूड। शी एट फूड। उसने मेरी अंगूठी चुराई, शी स्टोल माई रिंग। स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह डॉक्टर बनना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। तो ये सेंटेंसेस हैं जहाँ पे अब साउंड देखते हैं हम। आ की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है। जैसे खाया, चुराई, आ, ई, वह बाजार गया। तो इस तरह की साउंड आती है जहाँ पे आ, ई, ए की साउंड आती है। या ता था, ती थे, ते थे, इस तरह की साउंड आती है। वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर वर्ब नहीं होती। जैसे वह खुश थी, वह बीमार थी, वह उदास थी। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो सिचुएशन को दिखाते हैं तो वहाँ पे टू बी फॉर्म यूज़ करते हैं हम। पास्ट टेंस में वाज या वर का यूज़ करते हैं वहाँ पे। जैसे वह खुश थी, शी वाज हैप्पी। ये एक सिचुएशन को बता रहा है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हम वाज या वर का यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं तो ये भी एक तरह से पास्ट टेंस ही होता है, पर यहाँ पे वर्ब भी नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल टू बी की
फॉर्म का यूज़ करेंगे, वाज या वर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। शी वॉज हैप्पी, सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर और ही, शी, इट और आई के साथ वाज का यूज़ होता है। प्लूरल वी, यू, दे इनके साथ वर का यूज़ करते हैं। वह बीमार थी, शी वॉज इल। वह उदास थी, शी वॉज सैड। वे गुस्से में थे, दे वर एंग्री। तो इस तरह के भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर वाज या वर का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वर्ब नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने खाना नहीं खाया, शी डिड नॉट ईट फूड। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह बाहर नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले आउटसाइड। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हमें डिड नॉट लगाना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। हमने आइसक्रीम नहीं खाई, वी डिड नॉट ईट आइसक्रीम। बस ये ध्यान रखना है कि डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम डिड को आगे लेके आते हैं सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम कल बाजार गए थे, सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यू के बाद। गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। क्या उसने कल फिल्म देखी थी, डिड ही वॉच मूवी यस्टरडे, डिड ही वॉच मूवी यस्टरडे। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुमने कल रात को खाना खाया था, डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट। क्या वह कल बाजार नहीं गया था। तो अब यहाँ पे नहीं वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और नहीं भी यूज़ किया गया है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस है ये। तो यहाँ पे हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। डिड ही नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड लिख के उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिडेंट ही गो टू मार्केट यस्टरडे। नोट को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, डिडेंट ही गो टू मार्केट यस्टरडे। दोनों ही तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है डिड नोट का। यहाँ पे कल तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। अब यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड आएगा क्योंकि ये पूछ रहा है कल तुमने क्या खाया था। इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे व्हाट का यूज़ करेंगे। अगर उस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, अगर हम आंसर नहीं दे सकते हैं तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे। जैसे क्या कल तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। तुम दिल्ली से कब आए, यहाँ पे अब कब लिखा है हमने, कब क्या है क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कब के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं। व्हेन लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का होता है वही रहेगा, व्हेन डिड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम दिल्ली। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही यूज़ होने वाला टेंस है और इसको हम डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर हमें पास्ट में कोई बताना है, अपनी स्टोरी बतानी है, पास्ट में किसी फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं, तो भी स्टोरी टेलिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, कल मैं बाज़ार गई थी। आई वेंट टू परचेज सम हाउस होल्ड गुड्स, तो यहाँ पे हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाया, वेंट का यूज़ किया है। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट,
आई वेंट टू परचेज सम हाउस होल्ड गुड्स, मैं कुछ घर का सामान खरीदने गई थी। आई एट फूड आउटसाइड, मैंने बाहर ही खाना खाया। आई मेट देयर विद माई फ्रेंड, यहाँ पे मीट की सेकेंड फॉर्म मेट का यूज़ किया हमने। तो ये देखिए आप सारी सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं हम। पूरा स्टोरी टेलिंग जो है वो हमारी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पास्ट में जब भी बात करनी हो, अपने बारे में कुछ बताना हो, कल के बारे में या पास्ट का कोई भी इवेंट बताना है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके उसको ईजीली बता सकते हैं। आई मेट देयर विद माई फ्रेंड, वी टॉक विद ईच अदर, देन आई केम बैक होम। कम, केम, कम, तो यहाँ पे हमने केम लिखा है सेकेंड फॉर्म, टॉक्ड भी सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। तो इस तरह हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके अपने बारे में स्टोरी अपनी बताई। कोई भी हम पास्ट के बारे में अपना बात कर रहे हैं तो हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।